पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारीगण, भाष्य भूमिका वेद विषय विचार, देवताओं को प्रमाणित करने के लिए स्वामी दयानंद चारों वेदों के मंत्रों को दे रहे हैं। यजुर्वेद के मंत्र चल रहे हैं, कुछ मंत्रों को हमने देख लिया। आगे जो मंत्र है, परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मानं आत्मना अभि संविवेश। करें परित्य भूतानि। जो भूतानि माने संसार में, लोक में, परित्य व्याप्त होके, फिर कहा परित्य लोकान, लोक और लोकांतर, लोकांतरों में व्याप्त होके, सर्वः प्रदिशो दिशश्च, दिशा और प्रदिशाओं में व्याप्त होके, चार मुख्य दिशाएं और 6 उपदिशाएं, प्रदिशा जिसको कहते हैं। चार तो हम जानते ही हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इधर हो जाएगी पूर्व और उत्तर के बीच की जी ईशान दिशा, और ये पूर्व और दक्षिण के बीच की आग्नेय दिशा, और इधर जो है ये आपका पश्चिम और दक्षिण के बीच की वायव्य, और ये नैऋति होगी, माने उत्तर और पश्चिम के बीच की। तो चार ये हो गई, और ऊपर और नीचे, एक ऊपर की दिशा और एक नीचे की दिशा, ऐसे ये 10 दिशाएं हो गई। तो इन सभी दिशाओं में परित्य व्याप्त होके उपस्थाय, उपस्थाय को खोल रहे हैं, यथावत जानकर उपस्थित है, माने सब जगह व्याप्त है और सबको जानता हुआ जो उपस्थित है। प्रथम जाम, प्रथम जाम को स्वामी दयानंद ने किया आर्यभविनय में, मुख्य प्राणी जो मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ है उसका प्रथम जाम ऋतस्य, ऋतस्य को खोला, सत्य परमात्मा जो है उसको आत्मना आत्मानम अभि, अपनी आत्मा से उस आत्मा को जानकर संविवेश, प्रवेश करके परमानंद में रहता है। ये अर्थ, शब्दार्थ है इसका। मुख्य तात्पर्य क्या है स्वामी दयानंद इसमें दिखाना चाह रहे हो, देवताओं का विषय है कि माने जब ऐसा प्रकरण आता है, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना का प्रकरण होता है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनसे परमेश्वर का ही ग्रहण होगा। माने करें परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च, सब संसार में, सब लोक में और सब दिशा उपदिशाओं में जो व्याप्त होकर यथावत सबको जानता है, जानते हुए उपस्थित है। और जो प्रथम जाम, जो मुख्य प्राणी है, मुख्य प्राणी कौन है सब में? मनुष्य को ही कहते हैं। शंकराचार्य का श्लोक, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, करें सभी जंतुओं में, सभी प्राणियों में नर जन्म दुर्लभ है, माने नर जन्म को विशेष मान रहे हैं। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंसत्वम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम अस्मत् परम। एक से एक बढ़कर के कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में यदि जन्म मिले तो मनुष्य का जन्म मिले।
और वो पता नहीं पक्षपाती रहे हैं क्या है। अतः पुंसत्वम, और आगे कहा ततो विप्रता, और मनुष्य का जन्म मिल जाए और साथ साथ विप्रता। विप्रता माने एक तो विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, और देश का दुर्भाग्य तब था जब विप्रों के पैरों में घुंघरू बंधे। चमुपति जी की जीवनी पढ़ रहा था मैं, उन्होंने ये जो ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत जो मंत्र है, ऐसी व्याख्या की कि पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार उस प्रवचन को सुन रहे थे, और सुनने के बाद पंडित चमुपति जी के पैर छुए उन्होंने। आप देखेंगे चमुपति जी इतने बड़े व्याकरण के विद्वान, शास्त्रों के विद्वान शायद नहीं थे जितना ये पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार थे। लेकिन जब इस मंत्र की व्याख्या पंडित चमुपति जी के मुंह से सुनी तो प्रवचन के बाद चरणों में आकर के गिर गए, पैर छुए उन्होंने, और कहा जी आज तक ये ऐसी अद्वितीय व्याख्या आपके मुख से ही सुनी। वो कह रहे हैं ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, परमात्मा का ब्राह्मण जो है वो मुख है। अब मुख कैसे है? पंडित चमुपति जी ने कहा कि जब ब्राह्मण वेद की वाणी को जनता के लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए बोलता है, तो उस समय वो ब्राह्मण परमात्मा का मुख हो जाता है। वेद की वाणी को जब संसार में प्रसारित करता है, सत्य बातों को प्रसारित करता है, उस समय समझो कि ब्राह्मण परमात्मा का मुख है। जब क्षत्रिय न्याय के लिए लड़ाई करता है तो समझो कि वो परमात्मा के भुजाएं हैं, बाहु हैं। जब वैश्य सबके भरण पोषण के लिए उद्योग करता है, प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, उस समय समझो कि वैश्य परमात्मा का धड़ है, उदर है। और जब शूद्र धर्म पूर्वक दूसरों की सेवा करता है तो समझो कि परमात्मा का पैर बना हुआ है। जब ये व्याख्या सुनी तो बड़ा प्रसन्न हुए बुद्धदेव जी और पैर छू लिए। तो विप्र जो होता है, विप्र वही होता था जो परमात्मा की वाणी को जगत में प्रसारित करता था। और एक ऐसा भी समय आया आपके देश में कि विप्रों के पैरों में घुंघरू बंधे तखत के ऊपर चढ़कर नाचने लगे, और बहुत नौजवानों को नचकैया बनाया विप्रों ने। विडंबना थी, कथाएं करने लग गए, अभिनय करने लगे, स्त्रियों के कपड़े पहन करके नाचने लगे। तो कह रहे हैं ततो विप्रता, विप्रता माने बुद्धिमान। तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता, बुद्धि तो मिल गई लेकिन मार्ग कुछ और ही मिल गया। तो कह रहे हैं कि बुद्धिमान हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है कि वैदिक धर्म का मार्ग मिल जाए हमें, ये और ज्यादा बड़ी बात है। यदि वैदिक मार्ग नहीं मिला, इधर उधर भटकते रहे, बुद्धिमत्ता एक तरफ रखी रह जाएगी। और आगे कह रहे हैं विद्वत्वम अस्मत् परम। बहुत सारे आर्यसमा जी हैं, वैदिक मार्ग मिला हुआ है लेकिन विद्वान नहीं है। करें इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि व्यक्ति विद्वान हो जाए। और विद्वान हमने कल देखा था क्या है, शास्त्रों का विद्वान, और दूसरा परमेश्वर को जानने वाला विद्वान, ऐसा बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो यहां प्रथम जाम माने प्रथम उत्पन्न होने वाला मुख्य प्राणी जो है वो आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा के द्वारा उस आत्मा को जो जानता है, माने हम आत्मा है, और वो आत्मान माने उस परमेश्वर को जो जानता है वो संविवेश, अर्थात उस परमात्मा में प्रवेश करके वो सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहता है। अगला मंत्र, प्रसिद्ध मंत्र आपके सामने है, बहुत सारे विद्वान बोलते रहते हैं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। करें अहम एतम पुरुषम,
वेद, मैं इस पुरुष को जानता हूं। कोई योगी लोग कह रहे हैं, ऋषि लोग कह रहे हैं कि मैं इस पुरुष को जानता हूं। कौन से पुरुष को? महानतम, जो महान है, छोटा नहीं है, क्षुद्र नहीं है। क्षुद्र चीज को तो बहुत लोग जान लेते हैं, बहुत छोटी चीज को बहुत सारे जानते हुए मिलेंगे, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे बहुत छोटी चीज पकड़ में भी नहीं आती। हमारे यहाँ कितने कीटाणु जीवाणु घूम रहे हैं, बहुत छोटे हैं, क्षुद्र हैं, वो नहीं पकड़ में आ रहे। लेकिन ये ऐसा है कि महानतम जो महान है, और कहा आदित्य वर्णम, जो सूर्य आदियों का प्रकाशक है। आदित्य माने सूर्य, जो ज्ञानवान है। तमसः परस्तात, जो तमस से दूर है, अंधकार से दूर है, ऐसे पुरुष को अहम वेद, मैं जानता हूं। ऐसा जो परमात्मा है। फिर कहा तम एव विदित्वा इति मृत्यु मेति, ऐसे पुरुष को जान करके ही मृत्यु मेति, मृत्यु को पार कर सकते हैं, मृत्यु को उल्लंघन कर सकते हैं। और करे नान्यः पंथा, पंथा माने रास्ता, राह, और कोई रास्ता विद्यते नहीं है अयनाय, इसके बिना। माने मृत्यु को तैरने का, मृत्यु को पार करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है। वो क्या है? तमेव विदित्वा, ऐसा जो परमेश्वर है उसको जान करके ही मृत्यु को पार हो सकते हैं, अन्यथा संसार में डुबकी लगती रहेगी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कहते हैं सिर पे हाथ रख दिया और कामना पूरी, सिर पे हाथ रखा समाधि लग गई, सिर पे हाथ रखा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, सिर पे हाथ रखा मोक्ष के अधिकारी हो गए हम। माने उस व्यक्ति को पता नहीं क्या बना दिया। और यहां क्या कह रहे हैं? केवल परमेश्वर को जान करके ही कामना पूरी हो सकती है, बिना परमेश्वर के जाने कामना पूरी नहीं होगी। माने कामना पूरी माने हमारी इच्छा है दुखों से छूटने की, मोक्ष को प्राप्त करने की, केवल वो कामना पूरी हो सकती है। और वो केवल होगा परमेश्वर को जानने से। वेद कह रहा है आप कितना हाथ रखवाते रहिए, किसी के चेले बन जाइए, किसी के पैर धोकर के पीते रहिए, किसी का कुछ परिचर्या करते रहिए, नहीं बनेगी बात। हाँ, एक समर्पण तो करना ही पड़ता है योग्य व्यक्ति को। स्वामी दयानंद ने 7वें समोल्लास में लिखा है कि ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय जो गुरु है उसके पास समित पाणी होकर के जावे। समित पाणी माने रिक्त हस्त न जावे, समित पाणी होकर के, हाथ में समिधा लेकर के पहले ब्रह्मचारी जिज्ञासु जाते थे। और हाथ में जब समिधा होती थी तो सामने वाला समझ जाता था ये जिज्ञासु, ये शिष्य बनना चाहता है, और परीक्षा पूर्वक वो रखते थे और फिर उनको ब्रह्म ज्ञान देते थे। ब्रह्म ज्ञान ऐसे नहीं होता। एक तरफ हम संसार से भी चिपके रहें और दूसरी तरफ हम सोचें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए। संसार से चिपके हुए व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान बड़ी मुश्किल से होता है। सूफी संत हुए कोई, और प्रचार बड़ा हुआ कि बड़े त्यागी तपस्वी। किसी दूसरे संत ने सुना, रे ऐसा सुना है बड़े सिद्ध संत हैं। वो मिलने गया तो जहां वो संत ठहरे हुए थे, सूफी संत, उन्होंने देखा, रे ये तो एक बहुत सुंदर टेंट लगा हुआ है और टेंट की रस्सियां बांधी गई हैं जिससे वो सोने की खूटियां हैं, कील सोने की ठुकी हुई हैं। अंदर जब प्रवेश किया तो बड़े मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं, सोने इत्यादि के वो फर्नीचर, पात्र इत्यादि सब कुछ ऐसा, और तकिया लगा करके यूं लेटे हुए संत। इस आने वाले ने देखा, रे मामला तो कुछ और है। सोच जाता कि हमने सुना था बड़ा सादा, बड़ा त्यागी तपस्वी है, और ये तो देखो कहां संसार में फंसा हुआ। आकर के कहा कि महाराज हमने तो ऐसा सुना था और आपका तो कुछ और ही मामला मिला, हम तो चले।
अरे बोला मैं इनसे चिपका हुआ नहीं, तू जहां मुझे लेके चलना चाहता है मैं देखो सारा का सारा छोड़ करके तेरे साथ चलता हूं। दोनों चले। रास्ते में जो संत मिलने आया था, अरे उसको याद आया, झुंझला करके कहा कि महाराज आपकी टेंट में मेरा भिक्षा का पात्र रह गया, कटोरा रह गया। अब ये सूफी संत कहने लगा, अरे पगले, वो जो कील ठुकी थी वो तो धरती पे ठुकी हुई थी सोने की, और तेरे वो भिक्षा का जो पात्र है एल्यूमिनियम का होगा अथवा मिट्टी का होगा, वो पात्र तो तेरे हृदय में चिपका हुआ है। वो सोने की कील मेरी तो धरती में चिपकी हुई थी, और तेरा वो छोटा सा पात्र, क्षुद्र पात्र तेरे तो भीतर चिपका हुआ है। बताओ तो मैं बड़ा त्यागी हूं या तू बड़ा त्यागी है? जब तक हम इनसे चिपके रहते हैं तब तक परमेश्वर नहीं आता। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, उस परमेश्वर को जान करके ही वेद कहता है मृत्यु को पार कर सकते हैं। नान्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है। बड़े रास्ते ढूंढ रखे, कह रहे हैं एक ईसाई मार्ग है, एक मुस्लिम मार्ग है, एक जैन मार्ग है, एक बौद्ध मार्ग है, एक सिख मार्ग है, एक राधा स्वामी मार्ग है, एक जय गुरुदेव मार्ग है, A to Z। हाँ गिन लो, कितने गिनोगे? ढेर सारे मार्ग इकट्ठा हो गए और कह रहे हैं सारे रास्ते वही एक पर लेके जाते हैं। जो ऐसा कहने वाला है समझो मूढ़मती है। केवल और केवल एक मार्ग है, यहां वेद कह रहा है, और कोई रास्ता नहीं उस परमेश्वर को जाने बिना मृत्यु को पार करने का। आगे कह रहे हैं तद्दे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंती के तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत। करें तद ए जति, ये चलायमान है। एजरी कंपनी, ये कांपता है। कौन? ये जो संसार है ये चलायमान है। और कह रहे हैं तत् न ए जति, और ये चलायमान नहीं है, ये नहीं कांपता। कौन? परमेश्वर में के अंदर कोई कंपन, कोई चलायमान पना नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये संसार तो चलायमान है ही, लेकिन परमेश्वर के अंदर भी कुछ हलचल मची रहती होगी, ऋषि कहते हैं कि ये मूर्ख है, ये विद्वान नहीं है। परमेश्वर सदैव स्थिर रहता है, उसके अंदर कोई गति चलायमान पना नहीं है। फिर करें तद्दूरे, वो बहुत दूर है। और तदुअंती के, और बहुत निकट है। दोनों बातें कह दी, है भी और नहीं भी। कोई कुछ मांगने आए और जो गृहिणी है वो कहे कि हमारे पास है भी और नहीं भी, वो मांगने वाला सोचेगा अच्छा अटपटी बात कह रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ कहा कि तद दूरे, वो बहुत दूर है, और तद अंति के बहुत निकट है। क्यों कह दिया ये? ऋषि दयानंद इसको खोलते हैं कि तद दूरे जो अधार्मिक है, जो मलिन चित्त वाला है, जो अजितेंद्रिय है, जो वेद और शास्त्रों को नहीं मानता, जो परमेश्वर को नहीं मानता, उससे ये परमेश्वर बहुत दूर है। और वहां लिखते हैं कि कोटि कोटि जन्मों दूर है ऐसे व्यक्ति से। अनेकों सृष्टियां लग जाएंगी जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, जो अंतःकरण पवित्र करने में नहीं लगा हुआ, ऐसे व्यक्ति से ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अनेकों सृष्टियां लग जाती हैं ऐसे व्यक्ति को, परमेश्वर इतना दूर हो जाता है। और तदुअंती के, जो पवित्र अंतःकरण वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला, जितेंद्रिय योगी ऋषि है, और जो अपने अंतःकरण को पवित्र करने में लगा हुआ है, कहा कि अंति के बहुत निकट है उनके। जैसे एक पर्दे की झिल्ली सी पड़ी हो और थोड़ा सा पर्दा हटाया, तत्काल दिख गया। जल में काई जमती है, एक तो इतनी छोटी काई होती है, पतली सी एक झिल्ली आ जाती है, उसको आप थोड़ा सा एक ढेला लगाओगे, झट से दिखेगा पानी। और वो काई जमते 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 बहुत मोटी परत जम जाए, आप एक छोटा सा ढेला फेंको, वो ढेला ही उसके ऊपर रह जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो
बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा, इतना वो ठोकेंगे तब वो कहीं फटेगी और दिखेगी। ऐसे ही परमेश्वर जो है शुद्ध अंतःकरण वाला है। समझो कि थोड़ी सी झिल्ली हटाई और तत्काल दिखेगा। जैसे निर्मल जल प्रकट होता है, ईश्वर प्रकट होता है। ब्रह्मचारी आनंद ले गए। आगे कह रहे हैं तद अंतरस्य सर्वस्य। सर्वस्य अंतरस्य, वो ईश, वो परमात्मा सब जगत के भीतर भरा हुआ है, सब जगत में भीतर। और कहा तदु सर्वस्य बाह्यत, और वो सब जगत के बाहर भी है, माने सर्वत्र व्याप्त है, अंदर और बाहर। माने अंदर तो जैसे कोई भी चीज है उसके अंदर है, और बाहर माने हमारे ये आसपास भी ऐसा ही कुछ होगा। कहने का तात्पर्य यही दिखा रहे हैं कि परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, व्याप्त है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से रिक्त हो। कहते ना घट घटवासी, वो भी हो सकता है। घट घटवासी भजनी बहुत बोलते हैं, घट घटवासी। और मेरे ख्याल में ऋषि दयानंद ने भी शब्द का प्रयोग किया तीसरे समोल्लास में, जब गायत्री मंत्र का अर्थ वहां कर रहे हैं, शायद ऐसा ही कुछ शब्द दिया कि घट घट में व्याप्त हो रहा है। अब ये घट घट क्या है? कण कण में ही लेना पड़ेगा। घटित होता है वो भी हो सकता है, नहीं तो घट से घड़ा भी ले सकते हैं। घड़े घड़े में भरा हुआ है परमेश्वर, घड़ा घड़ा नहीं, यहां तो कण कण में व्याप्त है, एक एक में। तो यही कह रहे हैं तद अंतरस्य सर्वस्य तदुअस्य सर्वस्य बाह्य, तदु सर्वस्य से बाह्यत, वो इस जगत के भीतर भी है और बाहर भी है। कोई भी स्थान उस परमेश्वर से रिक्त नहीं है। आगे यजुर्वेद का और मंत्र दिया, केवल खंड दिया है, पूरा मंत्र स्वामी जी ने नहीं दिया। सपरिगा चुक्रमकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभु याता तथ्यतो शाश्वतिभ्य समाभ्य। मंत्र लंबा चौड़ा, मुख्य रूप से परमेश्वर की विशेषताएं इस मंत्र में बताई और अंत में कह दिया कि वो परमेश्वर अपनी शाश्वत प्रजा के लिए वेद ज्ञान देता है। कोई भी पिता ऐसा नहीं मिलेगा कि अपनी संतान को अधूरा छोड़ देवे। प्रॉपर्टी तो देते ही हैं, धन संपत्ति तो देते ही हैं, अपनी जो जितना भी उसके पास द्रव्य सामग्री है वो तो दे ही देता है पिता, लेकिन केवल उसको देने से संतुष्ट नहीं होता। बचपन से लेकर के जब तक वो बेटा रहता है, भले ही बेटा 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया और पिता अभी जीवित हैं, 80-90 साल के हैं, उस 50-60 साल के बेटे को वो पिता इतना सा ही मान करके बोलता है। देखना जब बात करेगा दूसरे लोग तो वो सर कहेंगे उसको, सर, और ये सीधा बोलेगा रामू इधर आ। इसके अंदर कोई वो नहीं देखता कि बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसको वो दिखता है। और जब ऐसी भावना बनी रहती है तब उसको उपदेश भी देता है कि बेटे ऐसे चलना है तुझे। माने असली वो बपौती जो है, ये धन सामग्री तो अलग छोड़ दीजिए, असली पिता की सामग्री क्या है? वो एक व्यवहार कुशल बना देता है, जो अपने बेटे को जो उत्तम शिक्षा दे देता है, यही वास्तविक पिता है। स्वामी जी ने क्या लिखा, चाणक्य का एक श्लोक दिया, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अरे हंसों की कोई जमात बैठी हो और एक आध बगुला बैठे, शोभा नहीं पाता। कई सारे मोर बैठे हैं और एक कौवा बीच में घुस जाए, शोभित होगा ही नहीं, भागना पड़ेगा उसको। ऐसे ही करें कि वो माता शत्रु पिता वैरी, ये दोनों बच्चे के शत्रु वैरी हैं, बच्चे के हितकारी नहीं है। ये न बालो न पाठित, जो अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं देते। और परमात्मा इन साधारण माता पिताओं से
बहुत बड़ा माता पिता है। इसलिए मंत्र में कहा व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, वो परमेश्वर हमारी माँ है, पिता है, इसलिए वो वेद का ज्ञान इस शाश्वत प्रजा को देता है। हम उसकी संतान है, बहुत उत्तम शिक्षा दे रहा है परमात्मा। तो ये मंत्र आगे कहा य इमा विश्वा भुवनानि जुहवत ऋषिर होता न्यशीदत पिता नः स आशीषा द्रविणम इच्छमानः प्रथमच्छद्वराम आविवेश। यह इमा विश्वा भुवनानि, फिर वो भुवनानि लोकानि इत्यादि आ रहा है। विश्वा भुवनानि माने सब लोक लोकांतरों में, इमा इन, ये जो, जुहवत होम करके, माने परमात्मा आगे और दिया ऋषि सर्वज्ञ है परमेश्वर, और होता एक विशेषण परमात्मा का दिया होता। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम, वहां भी होता शब्द आया। होता माने हु दाना आदाना यो, ये जो शब्द बना है हु धातु से, जो लेता भी है और देता भी है। परमेश्वर क्या करता है, देने और लेने वाला है, माने सब जगत को बनाने वाला है और प्रलय समय में ले लेता है। ये होता निश्चिदत करे नित्य अवस्थित है, नह पिता, वो हमारा पिता है। स आशीषा द्रविणम इच्छमान, वह अपने सामर्थ्य से द्रविणम, द्रविणम को बोलते हैं ना, द्रविणम माने धन। किसी श्लोक में आया द्रविणम, द्रविणम सर्वम मम देव देव, वहां द्रविणम आया है। तो यहां द्रविणम का अर्थ है ऋषि ने जगत का किया है। जगत को इच्छमान है माने उत्पन्न करने की चाहना करता हुआ। परमेश्वर इस जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करता है। एक जब वो 16 कलाएं जो गिनाई हैं, उन 16 कलाओं में एक ईक्षण भी है। 16 कलाएं उपनिषद में, वेद के मंत्रों में सचते स षोडशी, परमात्मा को षोडशी कहा, 16 कलाओं से युक्त कहा। एक कला उसके अंदर ईक्षण है, वो इच्छा करता है जगत को बनाने की। प्रथमम आच्छादित करता है, छद्वराम बाहर भीतर से आच्छादित करता है, और आविवेश वो परिपूर्ण हो रहा है सब जगत में। ये मैंने सामान्य शब्द अर्थ किया, कल देखेंगे। समय हो गया, आज इतना ही। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः अतयः शान्तिर्विश्वे देवा